गुरु केवल ज्ञान प्राप्त कराए ऐसा अंतिम पराकाष्ठा का ज्ञान वह उत्तम प्रतिक्रमण। इन महामुनिराज ने ऐसा प्रतिक्रमण किया कि दोष पुनः कभी उत्पन्न ही नहीं हुए। फिर प्रणिलाल जिसके परिणाम से वितरागता होकर केवल ज्ञान का सारा समुद्र उछल पड़ा। चैतन्य पदार्थ को जैसा ज्ञान में जाना था वैसा ही उसको पर्याय में प्रसिद्ध करनी जाती विधि से। बढ़िया विधि। केवल ज्ञान प्राप्त करने की विधि बहुत ही सुंदर। केवल ज्ञान का प्रथम सोपान इसका ज्ञान के अंदर इसका आत्मा प्रसिद्ध हो जाए, उसको 3 टुकड़ों में समझा दिया जाए। पहले श्रद्धा ज्ञान में प्रसिद्ध हो जाए, वो फिर चारित्र में प्रसिद्ध हो जाए। क्या चीज? शुद्धात्मा। जरा ध्यान से सुनो, ये ज्ञान है ना, व्यक्त ज्ञान। इस ज्ञान के अंदर कषाय और संयोग, बाहर की चीजें ये प्रसिद्ध हो गई। प्रसिद्ध हो गई मैंने ये मैं हूँ ऐसा जज गया इसको। अब इसकी जगह पे टर्निंग मानती जिनवाणी सुखी होना हो, इसकी जगह पे अपना शुद्धात्मा अपने ज्ञान में प्रसिद्ध हो जाए और श्रद्धा में प्रसिद्ध हो जाए, बस मोक्ष मार्ग शुरू हो जाएगा। इसका नाम सम्यक दर्शन ज्ञान। खाली प्रसिद्ध हो जाए और छोटे मोटे की बात नहीं, ये शुरू हो गया मार्ग। अब ये जीव केवल ज्ञान अल्पकाल में प्राप्त करेगा। अब क्या होगा कि जो इसके ज्ञान में प्रसिद्ध हो गया, तो पहले वो प्रसिद्ध था, धर्म कुटुंब परिवार, तो उसकी वृद्धि चाहता था। जितना जितना संयोग बढ़े उतना उतना प्रसन्न होता था, क्योंकि उसे ज्ञान भी प्रसिद्ध था। अब जैसे ये टर्न हुआ और इसके ज्ञान में शुद्धात्मा प्रसिद्ध हुआ, तो निरंतर क्षण और पल, दिन हो रात, 24 घंटे ज्ञान ही प्रसिद्ध होने से, आत्मा प्रसिद्ध होने से निरंतर कषायों से विरक्त होता जाता, स्वभाव को ग्रहण करता जाता, उच्चारित में भी केवल ज्ञान अल्पकाल में प्रकट कर लेगा। कितनी सरल बात है। केवल ज्ञान हो जाएगा, इसमें सोचा भी नहीं कभी। विधि कितनी सरल है कि इसके ज्ञान में उनकी प्रसिद्धता की जगह रुचि कर दे, बस प्रसिद्ध हो गया। और इसके ज्ञान में अगर धर्म और कषाय प्रसिद्ध है, कितनी जिनवाणी पड़े सबको बोल के पी जाएगा, सब असर ही नहीं करेगी। यही कारण रहा अनादिकाल से कि जिसको 5 इंद्रिय के विषय में सुबुद्धि है, आत्मा की बात तो उतरेगी ही नहीं ना उसको। वो तो इंतजार ही करेगा कि कब पूरी होने का भोग करने जाऊँ। अभी यहाँ भोजन के प्रवचन के बाद में नाश्ता और या भोजन रखो पड़ेगा, तो फिर क्या चलेगा अंदर? कब पूरा हो, कब जल्दी जाए, काय को अंतराय डालते वहाँ उनको। इसीलिए सब कार्यक्रम वालों ने ये कमजोरी पकड़ लीजिए। तो उन्होंने कहा कार्यक्रम सक्सेस करना हो तो क्या करो, आखिरी भोजन रखो, सब आ जाएंगे। सिद्धि है, सिद्धि है ना। अरे राकेश जी क्या कह रहे हैं, हर बात में से अपना प्रयोजन निकालना सीख जाए जी। अब देखो इतना हुआ, अब देखो केवल ज्ञान को प्राप्त कराए ऐसा अंतिम पराकाष्ठा का ध्यान, उसको प्रतिक्रमण कहते हैं। मैंने जो इसको प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और आलोचना 3 होते हैं ना, तो जो वर्तमान में अपने अंदर जो दोष है उसका भविष्य में नहीं हो, उसको तो कहते हैं प्रतिक्रमण। वर्तमान में जो चल रहा है उसकी कहते हैं आलोचना, उसको कहते हैं प्रत्याख्यान, और जो पुराने हैं उसको कहते हैं प्रतिक्रमण। तो उसको याद है कि मेरे क्या क्या अपराध हुए थे, तो अपराध चारित्र के लिए, श्रद्धा के लिए, अभिप्राय के लिए। तो ज्ञानी होते से ही, वेद ज्ञान होते से ही वो समझ जाता है कि जो मेरा अभिप्राय बिगड़ा था और ये विकल्प उत्पन्न हो रहे थे,
इस वजह से मेरा सम्यक दर्शन और केवल ज्ञान रुका हुआ था। ऐसा समझ गया वो तो ही तो ज्ञान ही हुआ। कोई बात समझ आई? अभिप्राय विपरीत था, वो सम्यक दर्शन को रोक के बैठा था, और कषाय विपरीत थी, वो केवल ज्ञान को रोक के बैठी। दोनों के काम अलग अलग है। फिर से बोलो, क्या बोला, क्या सुना? आप पहले यहाँ उपस्थित हो जाओ, उसके बाद सोचो। अभी हाल बोला मैंने, अभिप्राय जो है विपरीत अभिप्राय अंदर जो चल रहा है, वो विपरीत अभिप्राय और विपरीत श्रद्धा, वो सम्यक दर्शन को रोक के बैठी है यहाँ पे। और वो अभिप्राय सुधर जाए, उसके बाद वो जो कषाय है, वो कषाय केवल ज्ञान को रोक के बैठी है। और इस जीव को अभिप्राय भी नहीं सुधारना चाहता है, और कषाय के अभाव का तो प्रश्न ही नहीं, क्योंकि जो कषाय को स्व जानता है, काहे को अभाव करेगा? अब ये दो चीजें चल रही है। अब करो, खूब स्वाध्याय करो, खूब पढ़ो, खूब पूजा करो, जैसे जो करो, चाहे जिसकी जय बोलो। बहुत अंतर है। कषाय होगी जब नहीं, विपरीत अभिप्राय होगा तो कषाय होगी। उल्टा हो गया। कषाय की जड़ अभिप्राय है। अभी समझ नहीं रहा है ना। पहले पुत्र को अपना मानता, फिर उसके पीछे पाप करता। अपना मानना हो गया ना। अभिप्राय में अपना आत्मा अपना था और वो पर था, तो उस अभिप्राय पलटा, तो आत्मा को तो जानते ही नहीं, पर की कैटेगरी में डाल दिया। और पुत्र को, घर को, पत्नी को, जो भी इसको पसंद आया उनको डाल लिया, ये मेरे है, ये अभिप्राय हो गया। अब क्या होएगा कि अब जितनी कषाय होगी वो सब इनके पीछे होगी। अरे बहुत खतरनाक बात है। पुत्र को जब अपना मान लिया ना, तो माँ और बाप चाहे जिस तरीके का पाप करने के लिए तैयार है, उसी के लिए हिंसा करेगा, झूठ बोलेगा, रिश्वत लेगा, सब करेगा। फल कौन भोगेगा? अरे बोलो तो सही। जिसका अभिप्राय होगा वो भोगेगा, वो भोगेगा। अरे जिसके पीछे का अभिप्राय को इसने अपना माना, वो भोगेगा कि ये भोगेगा? ये पूछ रहे हैं आपसे। ये और वो नहीं, अपना अभिप्राय बिगड़ा तो कौन भोगेगा? अरे कैसे अलौकिक बात। एक बार जिनवाणी पढ़ के उसने कषाय को तो बहुत कम कर लिया मन, पर अभिप्राय तक इसका ज्ञान पहुंच ही नहीं पाया। और ये हुए महापुरुष। 43 वर्ष तक इन्होंने कषाय को नहीं छेड़ा, अभिप्राय को छेड़ा कि ये अभिप्राय जिंदा रह गया तो कषाय को फिर बुला लाएगा। मैंने जब ये अपना मानेगा तो कितनी भी कषाय मन कर लो, बोलते रहो कि पुत्र से मेरा कोई संबंध नहीं, घर से तो ये चूने पत्थर का सब, ये जिनवाणी पढ़ पढ़ के मसाने वैराग जैसी बातें सब बोले गए। ये शास्त्र से ज्ञान नहीं होता, भगवान वीतरागी है, ये ईंट चूहे पत्थर का ढेर है, और जगत में मेरा कोई नहीं है, और 5 इंद्रिय के विषय में सुख नहीं है, और ये सब बोल बाल के वो जंगल भी चला गया हो। परंतु ये टोडरमल जी का परंतु है। अभिप्राय में इनको पर ही नहीं समझ पाया। दो ही बात तो है, इनको पर जानना है और कषाय को दुख जानना। ये उल्टा समझ गया। इनको स्व जानता है और कषाय को अपना कर्तव्य जानता है। अरे दो सिद्धांत में तो भगवान बन जाए। रोज 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 दवा खाने की आदत थोड़ी होना चाहिए। रोज रोज एक ही बार के डोज से जब सब काम हो रहा है, रोज रोज जरूरत क्या है? ये तो अपनी मजबूरी है कि रोग इतना गंभीर है कि रोज दवा खाते तो ही असर नहीं कर रही है, इसलिए आना पड़ता है। बाकी दवा तो इतनी सॉलिड है कि उसके बाद जरूरत ही नहीं है उसको। सब पराधीनता खलास। एक बार अभिप्राय सुधरा, यानी कषाय को ये ज्ञान पर और दुख जान गया, और आत्मा को स्व जान गया, और अभिप्राय में 3 लोक से कनेक्शन कट गया, तो इतना काम हो गया। ये तो केवल ज्ञान लेने तक किसी तरह की कोई पराधीनता नहीं है। सब मोक्ष का मार्ग पूरा सीख गया, इतना काम हो गया। तो अब उसने क्या करा कि जो ज्ञान अनादि से कषाय की पूर्ति में लगा हुआ था, और उसने जान लिया कि अभिप्राय से मेरा सम्यक दर्शन रुका था और कषाय से केवल ज्ञान रुका था, तो अब इस तरीके से उसके ऊपर बम्बार्डिंग करी है
इस तरीके से अनुभव डाले हैं कि वो अनंत काल तक पैदा ही नहीं होगी। इसका नाम प्रतिक्रमण है। उत्पन्न हो जाए फिर आलोचना करो, वो जैन दर्शन नहीं है। नहीं आ रहा समझ? वो भी करते हैं आलोचना पाठ में, वो भी करते हैं, पर वो इलाज नहीं है कि झाड़ू ले जाएगा बुहार इतने जीव मारे थे तो आज आलोचना कर ली, कल फिर शुरू। कैसी अपूर्व बात। किसी को एक चांटा मार दो फिर उससे माफी मांग लो और 1 घंटे बाद फिर मारो। ऐसा चल रहा है जीव का। आज सब पाप कर लिए, आज दिन का हिसाब किताब कर लिया, भाई आज तो बहुत पाप हो गए, चलो क्या करें, घर के सब जने बैठ जाओ, आलोचना पाठ करो, सब जितने जितने पाप करो उसकी निंदा करो, बहुत अच्छी बात है। फिर अब क्या, कल क्या करेंगे? फिर से वही करेंगे। अरे जिस समय वो करा है उस समय अंदर में विकल्प हो कि ये गलती नहीं होगी मेरे साथ, प्रयत्न पूरा ये करूंगा। ये अनंत पुरुषार्थ, केवल ज्ञान का पुरुषार्थ लेने वाले ने कषाय का देखो कितना लिखा है। इन महामुनि राज ने ऐसा प्रतिक्रमण किया, ऐसा किया कि वो मिथ्यात्व तो खलास हो ही चुका था। कषाय का भी ऐसा किया है कि कषाय दोष है ना, कषाय और उत्पन्न ही नहीं होगी। कब तक? ठेठ केवल ज्ञान होने तक, जिसके परिणाम में वितरागता होकर केवल ज्ञान, वो जो श्रद्धा में आत्मा पसंद किया था वो चारित्र में प्रकट हो गया। ऐसा केवल ज्ञान का सारा समुद्र उछल गया है। चेतन पदार्थ को जैसा ज्ञान श्रद्धा में पहले जाना था वैसा पर्याप्त सिद्ध हो गया। कुछ सीखने का मिलता है कि नहीं? आज क्या सीखा ये बताओ? बहुत बढ़िया। आज का टॉपिक ये रहा, होमवर्क। रोज कुछ सीख के जाओ, नई नई बात रोज इतनी आती है, माँ भाग्य से सुनने को मिलती है। जैन कुल और इतनी उत्कृष्ट बातें सुनने को हर किसी के भाग्य में नहीं है। पूजा करो, पाठ करो, गुलामी करो, ये कोई धर्म थोड़ी है, ये वितरागता की वाणी ही नहीं है। अपने अभिप्राय में जो कषाय वो संयोग पसंद कर रखे हैं, क्रोध मान माया लोभ 25 तरह की कषाय, उसको अपना कर्तव्य समझता है। ये अपने ज्ञान में रिजेक्ट हो जाए, अपना अभिप्राय में अपना शुद्धात्मा बस जाए, संयोग रिजेक्ट होकर गेय की कोटि में चला जाए, पर की कोटि में। और कषाय जो अभी तक सुख के रूप में बैठी थी, अब उसका नाम बदल जाए कि कषाय दुख रूप है और ज्ञान स्वभाव आत्मा सुख रूप है। मैं दुखी हूँ ये आवाज बदल दो, मैं सुख की खा हूँ ये आवाज शुरू करो, तो जीवन सफल हो जाएगा। करो जिसकी जितनी ताकत है, क्योंकि दूसरे के आशीर्वाद से तो कुछ होता नहीं। हर क्षण सुख स्वभाव को भूला है और दुखी हूँ की घोषणा करता है। हर क्षण ज्ञाता है उसको भूला है, हर क्षण करता है परेशान हो रहा है। दोनों वस्तु स्वरूप से मुक्ति पाए। कौन कहे इसको दुनिया में तड़पते हुए जीव को इतनी आकुलता में इतना बुरी तरह से गिराया हुआ है कि वो जिसकी चिंता कर रहा है उससे दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं, और उसको एक कहने वाला कोई नहीं मिला कि तेरी चिंता से उधर कुछ नहीं होगा और तेरा है ही नहीं। एक क्षण में ये आंखें ज्ञान बंद हुआ और अगले जन्म चला जाएगा। आप सबसे एक प्रश्न है कि आप अपने पूर्वजों को कितना याद करते हो जो देह छोड़ छोड़ के चले गए? अरे कोई तो बोलो, तो आप किस होश में हो कि वो आपको याद करेगा? वो और बाद में कहेगा अच्छा फोकट का मजदूर था, सब चिंता कर रहा था, काम कर रहा था, चला गया। यह है संसार का स्वभाव। अब आज फिर से बहुत बड़ा आइटम बम डाल रहे हैं, कुंदाचार तो गजब कर रहे हैं। मिथ्या दर्शन कहाँ कहाँ छुपा रहता है, उसके ऊपर एकदम पहले उसका ड्रोन से उसका एक्सरे लिया केवल ज्ञान से, वो फिर उसमें ब्रह्मास्त्र डाल रहे हैं। अब मिथ्या तो बच ही नहीं सकता है अगर ये 10 गाथा समझ में आ जाए। ऐसी अद्भुत गाथा, और गुरुदेव को तो बहुत प्रिय थी, क्योंकि इन्हीं जगह पर मिथ्या दर्शन गहराई से छिपा हुआ है। तो 10 गाथा अभी तो इसमें हिंदी में तो पढ़ ली, प्राकृत में अपने को पढ़ना है, और फिर उपोद्घात लेते हैं। प्राकृत पढ़ लो 373।
निरीतीतं सर्ववर्णानि कोपरावरिणमन्ति गौराणि तानि गाथा है एकदम लॉट, कितना खतरनाक बीमारी है। आचार्य ने 2 तो श्लोक दिए पहले, हम कहेंगे और फिर उसके बाद 10 गाथा दी, और वो कितना खतरनाक है। 2 द्रव्यों से भी ज्ञान की कला। यहाँ पर ज्ञान से ज्ञान का भी भेद ज्ञान बताएंगे। वो कैसे बताते हैं? स्पर्श, रस, गंध और वर्ण और शब्दादि रूप। ये स्पर्श, रस, गंध, वर्ण ये पुद्गल की पर्याय है, और ये पुद्गल के गुण स्पर्श, रस, गंध, वर्ण। स्पर्श के 8, रस के 5, गंध के 2, वर्ण की 5 और शब्द, ये सब इन सब इस लॉट ये है पुद्गल परमाणु। समझ में आई कोई बात? एक बात। और दूसरा पोर्शन है आत्मा। 2 चीजें यहाँ पे खड़ी करी आचार्य। एक आत्मा है और एक पुद्गल है, उसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और शब्द 2 चीजें हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट का लॉ दे रहे हैं, न्याय। उसके बाद इसको जो नहीं मानता है वो अज्ञानी, जो मानता है वो ज्ञानी है। इतनी सरल है। शास्त्र पढ़ के याद करना है कि अज्ञानी से ज्ञानी बनना है। कितना होशियार है। तो पहले अज्ञान को भी पहचान लो, और अज्ञान छोड़ने में देर नहीं लगेगी। अज्ञान के हाथ पांव, उसने उसका स्वरूप जाना कि भागता है। 2 चीजें हैं, एक आत्मा है और एक स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और शब्द आदि। इनसे इस जीव का 24 घंटे पाला पड़ता है, और ये सब पुद्गल है। रस की बात। 2 चीजें समझ में आई? कौन सी? जीव और पुद्गल। ये पुद्गल की पर्याय स्पर्श, रस, गंध, वर्ण। अब इन दोनों के अंदर 2 गुण है विशेष। एक तो पुद्गल में गुण है
कि वो हर समय परिणमन करता है, कभी भी पुद्गल एक जैसा नहीं रहता है, एक बात। और दूसरा गुण उसके अंदर ये है कि उसमें एक प्रमेय नाम की शक्ति है, जिसकी वजह से वो किसी न किसी के ज्ञान का विषय बनता है। माने वो अछूता छुपा हुआ नहीं रह सकता है, किसी न किसी के ज्ञान का विषय बनेगा। ऐसी कैसी दो शक्ति जीव में भी, जीव के अंदर भी ज्ञान है। ज्ञान को आत्मा कहते हैं। ज्ञान और आत्मा भेद नहीं है, कभी ज्ञान शब्द वापरेंगे, कभी आत्मा वापरेंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना सुनो। ज्ञान जो है वो आत्मा का ही अंश है। अब जैसा जिस समय शब्द यूज हो जाए, आत्मा में भी दो शक्ति। एक तो इसमें परिणमन होता है, तो परिणमन में जो उधर उद्गल में जो परिणमन होता था, तो वो स्पर्श रस गंध वर्ण रूप होता है। और ज्ञान यानी आत्मा में जो परिणमन होता है वो जानने रूप परिणमन होता है। समझ में आ रही बात? मुमुक्षु को नहीं समझ में आएगी तो किसको आएगी? और इसको समझे बगैर ये बम्बार्डिंग होएगी नहीं उसको, अज्ञान नाश नहीं होएगा इसको अच्छी तरह से अंदर उतारे बगैर। जीव में भी एक परिणमन शक्ति है, उसके अंदर वो आत्मा के अंदर परिणमन शक्ति होने से उसमें ज्ञान सभी गुणों में होता है परिणमन तो। पर अभी ज्ञान की मुख्यता से बात कर रहे हैं कि ज्ञान नाम का जो परिणमन है वो उसके स्वभाव से परिणमता है। माने वो एक रूप कभी नहीं रहता है। जानना उसका काम है, तो बदलते बदलते सारे लोग को जानता है, तो वो उसकी परिणमन शक्ति से जानता है, एक बात। और इसी ज्ञान के अंदर भी एक प्रमेय नाम का गुण है, आत्मा में भी। तो ये प्रमेय नाम का गुण है, पर इसमें दो गुण है, प्रमेय भी और प्रमाता भी है। माने परिणमन जानने में भी आता है और जानता भी है। उधर पुद्गल में क्या था कि वो परिणमन भी करता था, पर खाली किसी के ज्ञान का विषय बन सकता था। माने उसमें प्रमेय नाम की शक्ति से वो किसी न किसी के ज्ञान का विषय बनेगा, बस इतनी बात। और ये क्या करेगा कि ये भी किसी न किसी ज्ञान का विषय बनेगा, और परंतु जो जानेगा भी सही। ये दो गुण इसमें स्पेशल है। तो इसमें आत्मा में तीन गुण हो। कौन बताएगा तीन गुण? प्रमाता, प्रमेय को और ज्ञान। अरे जरा इनको भी बोलना, कोई सुनता भी है कि नहीं? मेरे को मालूम तो पड़ा है कि खाली 250 की गर्दन ही हिलाता है। जानने में भी आएगा, बहुत बढ़िया ज्ञान परिणमन भी होगा। अब इसमें क्या फायदा हुआ कि सबसे पहले तो इसी की समस्या कि साहब ये आत्मा कौन जानेगा, मेरा तो जानने में ही नहीं आ रहा। अभी चिंता मत करो आप, इसी आत्मा के अंदर प्रमेय नाम का गुण है, वो प्रमाता नाम का भी गुण है। तो इसके ज्ञान का यह आत्मा विषय बनेगा, बन सकता है, और अनंतों का बना है, एक बात। और दूसरी बात है कि अपन अपने आत्मा को अभी तक भले ही नहीं जान रहे, पर केवली के तो ज्ञान का विषय है ना। तो इसके अंदर प्रमेय नाम का गुण यदि नहीं होता तो केवली कैसे जानते हमारे आत्मा को? कोई लॉजिक समझ में आ रहा है क्या? तो अपनी कितनी बड़ी समस्या का हल हुआ कि सब आत्मा जानने में ही नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, आत्मा जानने में आएगा। क्यों जानने में आएगा? कि उसके अंदर प्रमेय नाम का गुण है। कौन जानेगा कि आत्मा में एक जानने नाम का भी गुण है और एक जानने नाम का भी गुण है। इसलिए ये आत्मा अपने ज्ञान से अपने आत्मा को जान सकता है। अभी तक नहीं जाना है, सब अलग बात है। गया वो काल अंधकार में, जो गया सो गया। पर आज इसकी ये समस्या का हो सकता है, कब करे तो नहीं करना इसको, तो कोई क्या करे इसको? क्यों नहीं करना? तो उसको अपने परिवार को जानने से फुर्सत नहीं है। उसको धर्म को, कुटुंब को, परिवार को, टीवी को, समाज में जहाँ कोई नेता फेता बन गए उसको जानने से फुर्सत है कि नहीं है? अरे है कि नहीं है? नहीं है ना, तो नहीं है तो आत्मा को नहीं जान सकते, क्योंकि वो ज्ञान तो जो है वो तो लगा हुआ है। जिस ज्ञान से जिनवाणी को काम कराना है वो ज्ञान तो आउट है, वो तो अन्य ज्ञेयों को जानने में लगा है। अब वो आत्मा को जान के करे क्या? उसके लिए पहला डोज क्या है कि उसको सबसे पहले आत्मा को जानने के लाभ बताओ, और उसके लाभ यदि उसके अंदर हृदय में उतर जाए तो ऐसी कोई ताकत नहीं है दुनिया की कि उसको आत्मा को जानने से रोक दे। लाभ पता ही नहीं उसको कि अगर इस आत्मा को इस ज्ञान में पहली बार स्वीकार कर लेगा तो अनादिकाल का मिथ्या ज्ञान धुल के सम्यक ज्ञान हो जाएगा। इस आत्मा की प्रतीति कर लेगा कि जो जानने वाली सत्ता है ये मैं हूँ,
और ये किसी को छूती नहीं है, ऐसी प्रतीति होएगा तो सम्यक दर्शन भी रक्त मिल जाएगा। और इस आत्मा में अगर वो परिणति जो उपयोग मेरा बाहर गेय में भटक रहा था, वो इसमें अंदर एकाग्र होना शुरू करे तो पहली बार जो एकाग्र होगा तो सम्यक चारित्र रूपी रत्न प्रकट हो जाएगा, और बार बार एकाग्र होगा तो सम्यक चारित्र पूर्ण हो जाएगा, और ये तीनों रत्न की पूर्णता हुई तो केवल ज्ञान हो जाएगा। तो उसके बाद अनंत काल तक ये शरीर ही नहीं मिलेगा तो तेरी कोई समस्या ही बाकी नहीं रहेगी, वो सुख और भोगेगा। इतना उसके विश्वास में आए। सुनने और पढ़ने से नहीं आता है विश्वास। यहाँ आके निमित्त होना हाथ टेक दिए, सुनने और पढ़ने तक की बात तो ज्ञान में आ गई, इसकी नहीं आ रही क्या समझ में? 5 लब्धि होती है कि नहीं? कौन कौन सी? 6 अक्षर में ही बात आ गई, विशुद्धि में समझ में भी आ रही है, देशना में मिल भी गई। अब प्रयोग कौन करे? प्रयोग कौन करे? अभी हाथ तो जो सुना वो याद रखने की मुश्किल, प्रयोग कौन करे? जरा क्या वस्तु स्वरूप पर अपन किस धरातल पर खड़े हैं ये भी देख लेना, अपनी मूर्खता भी सब समझ में आ जाएगी। प्रयोग करने का काम किसका है? यहाँ उस शिष्य की बात चल रही जो अनंत बार प्रायोग लब्धि तक पहुंच चुका है, परंतु करण तक नहीं पहुंचा, उस शिष्य को लिया है। अपन तो अभी प्रायोग में घुसो, उसके बाद की बात है। नहीं आ रही क्या समझ? एक विषय चल रहा है भाई, शुद्ध आत्मा को जानना, उसको प्रसिद्ध करना, उसकी प्रतीति करना, तो उसके गुणों को पता करेगा तो ज्ञान अज्ञान मैंने उसका उपयोग ज्ञेय से हटेगा, और वो शुद्धात्मा में को प्राप्त करने का प्रयत्न करेगा। तो प्रयत्न करने के अंदर सारी कषाय वषाय सब दुनिया सब बाहर रह जाएगी, उसका नाम है करण लब्धि। जब उसका विषय के अंदर एक गहराई में पड़ गया, जैसे वो जो बेरोजगार है उसको एक ही दिमाग में बस कैसे भी नौकरी करना है और या फिर कैसे भी बिजनेस करना है, तो रोटी खाए सोए, उसका दिमाग ऐसा, इसका दिमाग में एक बार इसका शुद्धात्मा रम जाए तो वह संसार की योग्य नहीं रहता। आप तो ऑप्शन है आपके पास, आप या तो संसार पसंद कर लो या आत्मा कर लो, यहाँ दूसरे से कुछ पूछने ताछने का है ही नहीं। आपकी परिणति बताएगी खुद, क्या बताएगी कि वो जिसके विकल्प चल रहे हैं वो आपकी चॉइस है, दैट्स ऑल। पूछने की जरूरत नहीं है कि मेरा संसार का अभाव कब होगा, हमसे क्या पूछता है? तो देख अंदर तेरे को विकल्प किसके चलते जा रहा नहीं आ रहा? कोई आत्म परीक्षण निरीक्षण आ रहा है कि समझ में? और फिर जिन्होंने एक प्रश्न करते हैं कि साहब विकल्प में क्या करूं, वो परिवार के और ये उनके बहुत चल रहे हैं, उनने कराए हैं क्या? तू खुद करता है, उनसे कहता है कि मेरे बहुत चल रहे हैं, और चल रहे हैं, जवाबदार कौन है? ये ऊपर के श्लोक आ रहा है कितनी भूमिका आचार्य बनाई, कितनी कठिन कसौटी है जो आज तक होमवर्क नहीं किया वो जिन्होंने करा रही है। इसमें जो समझाने वाले वो भी बाहर रह गए, उन्होंने तो खाली वो सब्जेक्ट बता दिया, जो हम कर रहे हैं वही तेरे को बता रहे हैं। हम इस आत्मा में रम रहे, हम इस विधि से रमे, तेरे को विधि बता रहे, अब तू जान तेरा काम जान। और इतने भीतरा के उदासीन है कि आप कल आओगे तो पूछेंगे नहीं कि आपने क्या याद करा, घर पे क्या होमवर्क करा। आपकी आप जानो, आपने दवा खाई कि नहीं खाई और आपने परहेज करा कि नहीं करा, ये आप जानो। अगर आपको बीमारी लग रही है, कषाय से दुखी हो रहे हो और आपको ठीक होना हो तो ये दवा है और ये परहेज है। परहेज क्या है? सबसे पहले अपना मानना बंद करो। दवाई क्या है कि फिर तत्व का विचार करो। अरे आपको पता है आप कौन सी क्लास में बैठे हो? यहाँ परमात्मा गढ़ा जा रहा है उसको, या कच्ची मिट्टी से घड़ा बनाया जा रहा है मोक्ष का। इस जीव की जितनी गंदगी और विकार है ये सब जिनवाणी नाम भी नहीं लेती उसका। परमात्मा घड़ा जा रहे हैं यहाँ पे। ऐसी कोई अद्भुत था, किस घड़ी में अपना ऐसा पुण्य शेष था जो ये कुंदाचार्य की गाथा
तो ये जो प्राकृत लिखी ना कि अगर अपना जन्म 100 साल पहले हो जाता तो प्राकृत भी समझ में नहीं आती। आज तो प्राकृत की हिंदी और हिंदी का ट्रांसलेशन सब अवेलेबल है और समझ में नहीं आया तो गुरुदेव के एक बार नहीं 19 बार के प्रवचन, 19 बार एक एक शब्द के ऊपर, और उसको उनको इस गाथाओं की कितनी महिमा आई होगी जो हजारों बार उन्होंने अकेले में पढ़ा है। 19 बार तो सभा में प्रवचन कर लिए, मैंने कितनी महत्वपूर्ण गाथा है। आप लोगों को तो महिमा नहीं आती ना, रोज सुनते हो। गुरुदेव ने गारंटी ली है, अपना शिवक्षण ज्ञान बहुत हो तो खूब पढ़ो खूब जाओ, कोई जरूरत नहीं है। पर अगर ये समय सार अकेला उतर गया तो मोक्ष की तो गारंटी है इसमें। शिवक्षण ज्ञान बहुत और बहुत पढ़े तो अच्छी बात है, पर इससे ये अच्छी तरह से समझ में आ जाए, उतर जाए, तो ये मिथ्यात्व तो जिंदा रह ही नहीं सकता है। यही प्रयोजन था। अब पढ़ो खूब, पहले प्रयोजन खुद काम कर लो। आज तक जीव को समझ में नहीं आया है कि स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और शब्द ये पुद्गल की पर्याय है और ये जीव बिल्कुल इससे अलग है। आज तक तो समझ में नहीं आया। अगर समझ में आता तो भाषा कौन बोलता है? वो तो शब्द वर्ण है। इस जगत के अंदर 22 तरह की वर्णा है। वर्णा माने कर्मों का समूह, समझा? समूह समूह होता है, एक एक कण जोड़ जोड़ के उसको वर्णा कहते हैं। 22 तरह की आर वर्णा, तेजस वर्णा, कार्बन वर्णा, ऐसी भाषा वर्णा भी है। ये भाषा वर्णा की पर्याय है शब्द आदि। समझ में आया? और जो स्पर्श वो पुद्गल का गुण है। स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और शब्दादि ये पुद्गल है, इनमें परिणमन होता है। और दूसरा आत्मा है, आत्मा में भी परिणमन होता है। आत्मा में जो परिणमन होता है वो जानने रूप परिणमन होता है, और स्पर्श, रस, गंध, वर्ण शब्द में उनके पर्याय रूप परिणमन का परिणमन होएगा, तो उसकी एक समय में एक पर्याय होगी। जैसे स्पर्श है तो स्पर्श के 8 पर्याय है। क्या? ठंडा, खट्टा, नहीं खट्टा नहीं, वो तो उसमें चला गया। स्पर्श, हाँ, तो अब उसमें एक समय में एक होगी, ठंडा, गरम, रूखा। अब उसी तरीके से रस, तो रस में 5 है, खट्टा, मीठा, चाटा, एक समय में एक होएगा। अब दूसरा, तीसरा गंध, सुगंध होगी, दुर्गंध होगी। अब वर्ण, काला, पीला, नीला, हरा होगा, एक समय में एक होएगा। और शब्दादि यानी जो भाषा वर्णा है उसकी प्रति समय पर्याय होगी। पुद्गल समझ में आया, उसका परिणमन समझ में आया। अब एक समय में एक होएगा, तो वो जो परिणमन हो रहा है वो उस पदार्थ का हो रहा है कि जीव का हो रहा है? उस पदार्थ का हो रहा है। अभी जीव की अभी ले रहे हैं ना, अभी पहले ये पुद्गल का भी फंक्शन तो समझ लो कि वो उसमें परिणमन कर रहा है, ये के मेरे से कर रहा है। अब जीव का, तो जीव के अंदर अभी बहुत सारे गुण चल रहे हैं, तो इन सब गुणों की बात नहीं करते, ज़्यादा उलझन खड़ी मत करो। सिर्फ ज्ञान का जानने रूप परिणाम हो रहा है, तो अब ज्ञान का काम जानेगा। अब देखो यहाँ से फिर गलती हुई कि ज्ञान का जो परिणमन हो रहा है तो वास्तविकता में अभी तो रूल दे रहे हैं ना, अभी इसको जो नहीं जानता वो अज्ञानी है। तो पहले रूल तो समझ लो, और जो इसको रूल के हिसाब से जान लेगा वो ज्ञानी हो जाएगा। इतनी सरल तो बात है, कठिन थोड़ी है। आ रही ना समझ में? अब वो जो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है तो वो ज्ञान आत्मा को प्रकाशित करते हुए पैदा होता है, वो ज्ञेय को प्रकाशित करते हुए नहीं होता। दीपक है ना, तो दीपक की जो लो जल रही है तो वो दीपक को बताते हुए जलती है। सूर्य की किरण जो निकलती है ना, तो वो सूर्य की घोषणा पहले करती है, फिर पदार्थों की करती है। ऐसा है जो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, इसका ज्ञान, ये ज्ञान ज्ञाय की प्रसिद्धि के साथ, यानी पहले ये ज्ञान आत्मा को जानता वो खड़ा होता है और फिर ज्ञेय को जानता है। आया क्या समझ में? जैसा दीपक अपने को जानता है, फिर दूसरे पदार्थ कमरे में पड़े उनको प्रकाशित करता है। सूर्य पहले सूर्य की घोषणा करता है और फिर जगत के पदार्थों को प्रकाशित करता है।
ऐसा आत्मा स्वभाव उसका ये है कि वो निगोद से ही उसका जो ज्ञान का वर्किंग है वो आत्मा को बताते हुए उत्पन्न होता है और फिर उसके प्रकाश में पर पदार्थ जानने में आते हैं। ऐसा उसका स्वभाव है। ये पहले वस्तु स्वभाव समझो। ये वस्तु स्वभाव को जो नहीं जान रहा है वो अज्ञानी है। तो पहले वस्तु स्वभाव तो समझो भाई। किसी व्यक्ति ने नियम का उल्लंघन करा तो नियम तो पता होगा जब तो उल्लंघन करेगा वो नियम का पालन कब करेगा कि जब नियम पता होगा तो ही तो पालन करेगा। तो ये अज्ञानी कैसे बन गया, ज्ञानी कैसे बन गया? तो कुछ आधार तो है उसका। तो जो वस्तु स्वरूप के अनुसार जिसका ज्ञान काम कर रहा है वो ज्ञानी है, और जो वस्तु स्वरूप से उल्टा चल रहा है वो अज्ञानी है। अब अपने पास जवाबदारी आई कि नहीं? अपना ज्ञान अपने पास है, ये वस्तु स्वरूप के अनुसार सोच रहा जान रहा है कि अपनी डेढ़ अकल से सोच रहा जान रहा है? ये जवाबदारी किसकी? मैंने उस ज्ञान जो घर में और चौके में दुकान में लगा हुआ, उस ज्ञान से वस्तु स्वरूप को समझने का अभ्यास कौन करेगा? अभ्यास तो वो एक ही कर सकता है कि या तो वो वहां माथा फोड़ी कर ले और यहाँ पे कर ले। इतनी फुर्सत है क्या किसी को? जिसको नहीं है ना वो संसार भटको। अरुण भगवान की जल्दी थोड़ी है। तो जब थक गया हो ये मेरे को अब ये शरीर होने ही नहीं। मेरे को आज तो बड़े भाग्य से बात पता लगी कि बिना शरीर के में मेरे भगवान आराध्य देव बिना शरीर के अनंत काल तक रह सकते हैं। तो मैं ऐसा मूर्ख हूँ क्या जिन्होंने शरीर को अनंत काल तक के लिए छोड़ दिया? मैं उसी को अपना मानूं तो छोड़ूंगा क्या? तो उसका पहले ही बीज ये है ना कि शरीर की चिंता करता है कि अनादि अनंत रहने वाले आत्मा की करता है। जो 150 साल रहेगा उसकी चिंता ज्यादा है तेरे को कि जो अनादि अनंत रहेगा उसकी ज्यादा है। यहाँ से उसके बीज शुरू होते हैं, अंकुर। इतने दिन सुनने के बाद कोई अंकुर पनपा क्या? आत्मा का विचार कितनी देर शुरू होता है? ये अपने लक्षण देख लो, कूद के पांव पालने में दिखते। दूसरे से क्या पूछना है कि हमारा मोक्ष कब होएगा? कोई जरूरत नहीं किसी से पूछने की। हमको सम्यक दर्शन कब होएगा? कोई जरूरत नहीं किसी से पूछने की। तेरा ज्ञान परमात्मा जवाब देगा। ज्ञान की पहला काम है तो मिथ्या ज्ञान की जड़ें हिला देता है वो। भले ये भी मिथ्या है तो सब समझ जाएगा वो। यही ज्ञान कन्वर्ट होकर सम्यक ज्ञान बनेगा। तो नया ज्ञान थोड़ी लाएंगे। क्या कर रहा है? अभी इस ज्ञान को यही नहीं पता मेरे घर में क्या घोटाला चल रहा है। अभी आज तक यही नहीं सुना कि ये जो बुखार आता है, सर्दी होती है, खांसी होती है, ये तो स्पर्श रस की पर्याय है, मेरी थोड़ी है। मेरी तो जानवर रूप पर्याय है। कैसी देखो अब देखो जरा रूल बता रहे हैं। अभी तो खाली रूल ही बता रहे हैं। स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द ये प्रणमन होता है, ये पुद्गल की पर्याय है। अभी आत्मा है। आत्मा से ये नहीं कहते हैं कि तू हमको जान। देखो गजब है। ये सब चीजें गाथा देंगे भी तो ये जो स्पर्श है रस है, आम नहीं कहता है कि तू मेरे को चख। एक गाथा देंगे आचार्य की। अभी तो खाली नियम बता रहे कि जगत का कोई भी पदार्थ इस ज्ञान को निमंत्रण नहीं देता है कि तू मेरे को जान। देखो हमको जान। और आत्मा, अब दूसरा, आत्मा भी अपने स्थान से छूटकर उनको जानने नहीं जाता। किसका? ज्ञानी का क्या अज्ञानी का? क्या अभी वस्तु स्वभाव तो बता ही रहा है कि अपना ज्ञान अनादि से जान ही रहा है। होना जाने भले, पर अपने द्रव्य गुण पर्याय की मर्यादा को छोड़कर उस पदार्थ को जिसको जाना है उसके अंदर घुस के नहीं जानता है, उसको अपने अंदर बुला के नहीं जानता है। वो वहीं कहीं पड़ा रहता है और ये यहाँ उसको यही अपने असंख्यात प्रदेश में उसको जान लेता है। तो उसका द्रव्य गुण पर्याय उस पुद्गल का इस द्रव्य गुण पर्याय को छूता भी नहीं, आता भी नहीं है। वो वहीं के वहीं पड़ा है और ये यहीं के यहीं है।
अपने उसके अंदर जाए बगैर, उसको अंदर बुलाए बगैर, उससे कुछ भी लिए बगैर, उसकी परमिशन लिए बगैर ये यहाँ अंदर चुपचाप पड़ा पड़ा जान लेता है। उस पदार्थ को ये अपेक्षा नहीं है पुद्गल के पदार्थ को कि कोई मेरे को जाने, इसलिए वो ज्ञान को कभी बुलाता नहीं है कि ज्ञान चेतन कुमार आओ और मेरे को जान तो लो। धन ने कभी कहा क्या कि आप मेरी महिमा लाओ, यही मूर्खता में लाता, उसका कोई क्या करे। ये आत्मा को छोड़कर धन को संभालने जाता है, उसका जिनवाणी क्या करे। ये गुण है कि दोष। ये चेतन जो है, चेतन की अनंत शक्ति अनंत गुणों को छोड़कर इस मल मूत्र के ढेर को संभालने में अपनी बुद्धि का उपयोग करता है। इसका जिनवाणी क्या करे, केवली क्या करे, जीव क्या करे और पुद्गल क्या करे, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। हाँ रेखे करा, पर ऐसा नहीं मानता, अभी वस्तु स्वरूप को उल्लंघन बताएंगे ना। इसने शरीर को जाना तो शरीर इसके अंदर आया कि नहीं आया, इधर नहीं आया, फिर इसने कैसे ज्ञान ने कहा कि मैं शरीर हो गया हूँ। यही तो मिथ्यात्व के ऊपर बम मारेंगे। अभी अभी सब एक एक गाथा लेंगे क्या कि वो शब्द वहीं के वहीं रहा, वो शब्द की पर्याय रही, तो उस शब्द को सुन के तेरा दिमाग क्यों खराब होता है। तो यही तो सिद्ध करेंगे आचार्य। पहले बेस तो बन जाए, पहले इसको रूल क्या है, वस्तु स्वरूप का रूल, जिन्हें भगवान ने बनाया नहीं है। ये वस्तु का स्वरूप है। ऐसे ही 19 जान के वितरागी हुए और ऐसे जो जीव जगत में और आगे अनंत काल तक जो भी अनंत बनेंगे वो इस वस्तु स्वरूप को स्वीकार करके बनेंगे। किसी की कृपा से, कि जैन दर्शन में किसी की कृपा नहीं होती। अरहंत सिद्ध की कृपा से अगर अरहंत सिद्ध बनेगा तो मोक्ष का मार्ग गुलाम हो जाएगा, तो उन अरहंत का इसके ऊपर एहसान हो जाएगा। और इस आत्मा के ऊपर किसी के एहसान की जरूरत नहीं है। और ऐसी शौर्य की बातें सुनने को ही नहीं मिली, सुन के चेहरे पे भी प्रसन्नता नहीं आती, ऐसा मरा मरा सुनता है, ऐसा कि बिल्कुल प्रतिक्रिया ही नहीं होती। अरे दूध पीता बच्चा भी पेट भर जाता, कोई नई बात सुनता है तो एकदम स्माइल मार देता है। तो चेहरे पर प्रसन्नता तो दिखे, हंसने का नहीं कह रहेंगे, प्रसन्न और प्रसन्न की बात है। क्यों हो, हमने तो कभी ऐसी बात सुनी। देखो फिर से और आधा नियम हो गया, टाइम भी हो गया। दोनों यानी कौन कौन, आत्मा भी और पुद्गल भी, सर्वथा यानी कथनचित नहीं, सर्वथा स्वतंत्रतया, अरे गजब हो गया, एक शब्द तो देखो, स्वतंत्रतया अपने अपने, माने वो स्पर्श रस गंध वर्ण वो अपने और चेतन जानने रूप अपने, वो अपना अपना दोनों का स्वभाव है, उन स्वभाव से ही परिणमित होते हैं। अरे उसमें देख लो लिखा हुआ है, अरे उसमें क्या देखो, इधर देखो कि ये परिणमन अपने स्वभाव से कर रहा है, ये परिणमन इसके स्वभाव से कर रहा है, आटा अपने स्वभाव से कर रहा है, घड़ी अपने स्वभाव से कर रही है, ये अपने स्वभाव से कर रहा है। जगत का कौन सा पदार्थ रुका हुआ है, उसके अंदर परिणमन स्वभाव है। शरीर के अंदर परिणमन हो रहा है कि नहीं, तो उसका स्वभाव है, तो तुम्हारे ज्ञान की अपेक्षा रखेगा। चिल्लाओ, ये दर्द नहीं होना चाहिए, ये गर्म नहीं होना चाहिए, ठंडा, चिल्लाते रहते चल रहा है। तो होना चाहिए, तो यही तो जिनवाणी पूछ रही है। अभी आचार्य प्रश्न उठाएंगे, पहले नियम दे रहे हैं, फिर वो तुमसे खुद से पूछेंगे ये कैसा मूर्ख है ये, जब वस्तु स्वभाव ऐसा तो काय को राग करता है, जब कोई इसका बनता नहीं क्यों अपना बनाता है उसको, ये तो आचार्य खुद ही पूछेंगे भी। नहीं समझे, अरे जरा समझो तो सही। अरे जब कोई एक नियम बना है तो नियम का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं, फिर ये बाहर आता है को, वो उल्लंघन करेगा तो अरेस्ट होएगा, तो सीधी तो बात है। तो तेरे को अरेस्ट नहीं होना तो नियम का पालन करो, इसमें कौन सी कठिन बात है। सब जगह नियम है, रेलवे में नियम है कि आप लाइन से लगो, गैस के नियम आप लाइन से लगो, दुनिया के सब चीज़ों के रूल बने हुए हैं, आप उसका उल्लंघन करोगे तो सजा पाओगे। उल्लंघन तो हो ही नहीं सकता वस्तु में, नहीं आ रहा समझ। कोई नियम तोड़ दे तो सजा मिले ऐसा नहीं है, तोड़ने के परिणाम मात्र से अरेस्ट हो जाता है। ये शरीर को अपना बना सके ऐसा तो 3 काल में हुआ ही नहीं है।
सिर्फ इस ज्ञान ने उल्लंघन करके उसको अपना मानने का प्रयत्न किया और अरेस्ट हो गया। मिथ्या दर्शन नाम का कारण अरेस्ट कर लिया। इस जीव ने, इस ज्ञान ने दूसरे पदार्थ की स्वतंत्रता को एक्सेप्ट नहीं करा और उसके पीछे परिणाम खड़ा कर लिया, तत्काल अरेस्ट हो गया। तुमको जरूरत क्या थी उसके बारे में सोचने की? ये जिनवाणी पूछ रही है। कर रहा है, पूरा कर रहा है, अपने स्वभाव में परिणमित होते। इस प्रकार आत्मा पर के प्रति उदासीन, संबंध रहित, तटस्थ है। अब ये देखो, इतना तो नियम बता दिया। अब अज्ञानी जो इसके अनुसार चलता है वो ज्ञानी है, इसके विपरीत चलता है। तथापि अज्ञानी जीव स्पर्श को अच्छे बुरे मानकर रागी द्वेषी होता है, यही उसका ज्ञान है। और अज्ञानी जीव कभी सुख पाएगा क्या? पहले ज्ञान तो सही हो, बहुत ही अलौकिक गाथाओं की महिमा आ जाए, न्याल हो जाएगा।